अनुभव चक जी, मसला क्या रहा? मुझे एक आंकड़ा मिला लोकसभा चुनाव के कि पूरे देश में 19 के मुकाबले, ध्यान से सुनिएगा, पूरे देश में 19 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी से 3% दलित अलग हो गए 24 में। ये देश के फलक पर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है 3%। अनुभव चक जी, नहीं, सारी कहानी पलट जाती है। फिर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से काम थोड़ी चलेगा जी। देखिए अमिताभ जी, जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व चिंतित भी है और उसके लिए कोई न कोई नीति बना रहा है। लेकिन आपकी डिबेट में ये कहते हुए, उस दल के प्रवक्ता को आरक्षण की बात कहते हुए, दलितों की चिंता की बात कहते हुए अच्छा लगा, जिस दल ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में अपने सांसद से पढ़वाने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, जिस दल ने बाबा साहब और बहुजन समाज विजन में तमाम महापुरुषों के नाम पे बनाए गए महानगरों का नाम सत्ता में आते ही बदलने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी, उस दल से ये बात करते हुए अच्छा लगा। इस दल ने जिस तरीके से दलितों के ऊपर उत्पीड़न करा था वो किसी को वर्तमान समय में आप क्या कौन कर रहा है? वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी उत्पीड़न नहीं कर रही है। वो किसी को आप कभी भी आप कभी कैसे बोलोगे, आप ध्यान तो लीजिए, आपको दर्द तो होगा कि आपको लगा है, आपको पता है, आपको लगा आप बताइए, पेशाब का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और दूसरे का उलट बता रहे हैं। बीच में हस्तक्षेप नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आपने बीच में बोलने का साहस कर लिया है। आपने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा खड़वाने का काम क्यों करा था? क्या दलितों ने, जिन्होंने आपको इतना ज्यादा वोट दिया है, उनसे आप अब माफी मांगेंगे? क्या अखिलेश यादव ने जो भी दलितों के खिलाफ निर्णय लिए थे, जो दलितों का अहित किया था, जो दलित उत्पीड़न की घटनाएं अखिलेश यादव के समय हुई थी, अखिलेश यादव क्या उस पर चिंता जाहिर करेंगे? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? सीधे सीधे बताइए कपिल श्रीवास्तव, लोकसभा में रिजर्वेशन का बिल अपने सांसद से खड़वाने का दुष्कृत्य करने के लिए अखिलेश यादव माफी मांगने का काम कब करेंगे उस दलित समाज से जिसका अहित अखिलेश यादव के इस निर्णय की वजह से हुआ था? बताइए कपिल जी, अमिताभ जी की डिबेट में बताइए कि दलितों का सबसे बड़ा अहित करने का जो कृत्य प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़वा के लोकसभा में अखिलेश यादव ने किया था, उसके लिए आपके नेता अखिलेश यादव दलित समाज से माफी कब मांगेंगे? उस भोजन वाले दलित समाज से माफी कब मांगेंगे जिसने आप पर आंख बंद करके आपको वोट देकर अभी भी 37 सीटें जिता दी है? बताइए 37 सीटें जीतने के बाद क्या आप दलित समाज से माफी मांगने का काम करेंगे? आप बताइए, दलित समाज से माफी मांगे अखिलेश यादव नहीं मांगेंगे? इधर उधर की बात मत करिए। आपने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल लोकसभा में फड़वाया था कि नहीं फड़वाया था? आप ये बताइए कि आपने बाबा साहब, माता रमाबाई अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों के नाम पर जो नामकरण हुए थे, उनका नाम आपने बदला था कि नहीं बदला था? आप ये बताइए कि जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार या समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी, दलितों के गांव क्यों जलाए जाते थे? आपको एक जवाब देना पड़ेगा, और ना सिर्फ जवाब देना पड़ेगा बल्कि अखिलेश यादव को दलित समाज से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे तब दलित समाज कभी शायद माफ नहीं करेगा आपको। आपके दुष्कृत्य इतने बड़े हैं, बस यहाँ पर कमी हो गई है कि वो समाज बहुत भोला भाला है, उसने आंख बंद करके ये विश्वास कर लिया कि जो चीजों का नारा देने वाले भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग हैं, उनकी बात पर विश्वास करके उनको वोट देने का काम कर दिया। उनके भोले भालेपन का आपने फायदा उठाया है, कहीं ना कहीं उनका लाभ उठाकर आज आप 37 सीटें जीतकर अपना कॉलर खड़ा करते हुए घूम रहे हैं। लेकिन कॉलर खड़ा करने के साथ साथ ये भी बताइए कि माफी कब मांगेंगे? ये बताइए, दर्द की बात मत बताइए, माफी कब मांगेंगे? आज आप विपक्ष में हैं तो दलित हितैषी बनने का दिखावा कर रहे हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो सबसे ज्यादा कोई अगर किसी को मारने का काम करते हैं तो वो समाज कोई और नहीं होता, वो दलित समाज होता है। जाति देखते ही उनकी ट्रांसफर और पोस्ट साइडलाइन में कर दी जाती है। दलित समाज का अधिकारी होता है, जो हमारे व्यापारी होते हैं, खेती करने वाले लोग होते हैं, उनकी वसूली करने का काम। मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा। अनुभव चक, लास्ट क्वेश्चन, वही बात, अगर 27 में वही कंपोजिशन रहा जो 24 में हुआ है, मैं दलित वोट की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, तो आप कुछ भी दावा करिए, आपके लिए मुश्किल नहीं, बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
ये रिवर्स कैसे होगा? अनुभव चक, छोटी सी टिप्पणी। देखिए अमिताभ जी, यहाँ थ्योरी नहीं जैसा चलेगी, यहाँ प्रैक्टिकल चाहिए। जी जी जी, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी कितना चिंतित है वो साफ दिखाई दे रहा है। बी एल संतोष हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वो खुद प्रदेश प्रदेश में जाके दौरा कर रहे हैं और वहां के नेताओं से समझ रहे हैं कि आखिर क्या कारण हुआ। जब कारण पता लगेगा तो निश्चित ही उसको दूर करने का भी प्रयास होगा और 2027 में जो इस समय हुआ ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ दलित समाज के जो हमारे लोग हैं उनको भी बताने का काम भी करा जाएगा कि किस तरीके से जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसी ने प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में खड़वाने का काम किया था। ठीक इनसे ठीक पूछा ठीक जाएगा ठीक ठीक है अनुभव, ये बात आ चुकी है। कपिल जी, लास्ट कमेंट, आपके पास 27 तक टिकेगा? कोई दो राय नहीं है जी, क्योंकि कोई विकल्प नहीं है। कारण ये है कि ये बेरोजगारी को रोजगार दे नहीं पाएंगे।